सीरियल रिमझिम में अब दादी सा समीर का कॉलर पकड़ लेती है और समीर पर हाथ उठाती है। सुबह का समय था। महल के लंबे गलियारों में हल्की धूप उतर रही थी, लेकिन उस रोशनी के बावजूद वातावरण में एक अजीब बेचैनी थी। रिमझिम अपने कमरे में सामान समेट रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह महल छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने जाएगी। उसके लिए यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि अपनी पहचान बनाने की शुरुआत थी। लेकिन कोई था जो यह होने नहीं देना चाहता था। समीर दरवाजे के बाहर खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, रिमझिम को खो देने का डर। वह जानता था कि अगर रिमझिम चली गई तो शायद उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मौजूदगी उससे दूर हो जाएगी। यही डर उसे ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां सच और झूठ की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी थीं। इसी बीच महल में अचानक हड़कंप मच गया। सुनंदा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले सभी ने सोचा कि वह किसी काम से बाहर गई होगी, लेकिन जब घंटों बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला तो चिंता डर में बदल गई। दादी सा के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूरे महल में खोज करने का आदेश दिया। नौकर, परिवार के सदस्य और पहरेदार हर दिशा में दौड़ पड़े। उधर महल के एक पुराने हिस्से में, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था, अभी एक बन्ना एक गुप्त तहखाने का दरवाजा बंद कर रहा था। उसके साथ अमायरा और समीर भी मौजूद थे। अंदर सुनंदा कैद थी, बेहोश नहीं लेकिन असहाय। अभीक ने शांत स्वर में कहा, अब रिमझिम कहीं नहीं जाएगी। अमायरा के चेहरे पर दुविधा थी। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन समीर के दर्द को देखकर वह उसका साथ दे रही थी। उसे लगता था कि शायद यह सब रिमझिम के भले के लिए है। समीर ने कांपती आवाज में कहा, बस कुछ दिनों की बात है, जब तक वह अपना फैसला बदल नहीं देती। उसी समय रिमझिम को समीर ने रोक लिया। वह बोला, तुम अभी मत जाओ, महल में रहकर भी तुम पढ़ाई कर सकती हो। रिमझिम ने उसकी आंखों में देखा। उसे समीर की चिंता सच्ची लगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके रुकने के लिए एक निर्दोष महिला को कैद किया गया है। महल में सुनंदा की खोज जारी थी। हर बीतते पल के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा था। और इसी रहस्य के साथ शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, विश्वास, छल और पछतावे का सबसे खतरनाक खेल खेला जाने वाला था। महल के भीतर सब सुनंदा की तलाश में लगे थे, लेकिन तहखाने की ठंडी दीवारों के पीछे छिपा सच किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर शोर था, नीचे सन्नाटा, और इसी सन्नाटे में 3 लोग अपने फैसलों के बोझ तले दबते जा रहे थे। समीर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसने जो किया वह सिर्फ रिमझिम को रोकने के लिए किया है। उसके मन में बार बार वही सवाल उठता, क्या प्यार सच में किसी को बांध कर रखा जा सकता है? उसे वह दिन याद आया जब रिमझिम घायल हो गई थी और उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी परवाह तक नहीं की थी। तब उसका प्यार सुरक्षा था, लेकिन आज वही प्यार नियंत्रण बन चुका था। दूसरी ओर अमायरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह समीर से प्यार करती थी, लेकिन रिमझिम की मासूमियत को भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने खुद से पूछा, क्या किसी को पाने के लिए किसी और को दर्द देना सही है? उसी समय अभीक बन्ना अंदर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर रिमझिम चली गई तो समीर टूट जाएगा। अमायरा ने पलटकर पूछा, और अगर सच सामने आ गया तो क्या बचेगा? अभीक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन अमाया के मन में यह बात नहीं उतरी। उसे महसूस हो रहा था कि यह जोखिम नहीं बल्कि विनाश की शुरुआत है। उधर रिमझिम को महल में सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। नौकरों के चेहरे पर डर था। दादी सा बार बार बेचैन होकर आदेश दे रही थी, और समीर की आंखों में एक ऐसा तनाव था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। रिमझिम ने समीर से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? समीर ने मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस सुनंदा जी की चिंता है। रिमझिम ने बात मान तो ली, लेकिन उसके मन में संदेह की पहली रेखा खिंच चुकी। रात गहराती गई। तहखाने में सुनंदा दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन उसकी आवाज मोटी पत्थर की दीवारों में दबकर रह गई। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि योजनाबद्ध साजिश है। ऊपर महल में हर कोई बेचैन था, और नीचे कैद में बैठी सुनंदा इस इंतजार में थी कि कब कोई सच तक पहुंचेगा। उसी रात अमायरा ने तय किया कि अगर हालात और बिगड़े तो वह चुप नहीं रहेगी। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? महल की दीवारों के भीतर अब सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि टूटते रिश्तों की आहट गूंज रही थी। अगली सुबह महल में बेचैनी और बढ़ चुकी थी। दादी सा ने सभी को दरबार हॉल में बुलाया। उनका चेहरा कठोर था और आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, सुनंदा का गायब होना कोई साधारण घटना नहीं है। महल के भीतर कुछ छिपाया जा रहा है। उनकी ये बात सुनते ही समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। अभीक बन्ना शांत बैठा रहा, मानो उसे किसी बात की चिंता ही न हो। अमायरा की उंगलियां कांप रही थी। वह खुद को संयत दिखाने की कोशिश कर रही थी। रिमझिम सबको ध्यान से देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समीर की बेचैनी सिर्फ चिंता नहीं है, वह कुछ छिपा रहा है। सभा खत्म होने के बाद रिमझिम ने महल के गलियारों में घूमना शुरू किया। हर जगह लोग फुसफुसा रहे थे। नौकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। वातावरण में ऐसा डर था
जैसे महल की दीवारें भी किसी राज को अपने भीतर कैद किए हुए हों। उधर तहखाने में सुनंदा लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने पुराने लकड़ी के संदूक को खिसकाया, दरवाजे पर जोर से चोट की, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, अपने लिए नहीं बल्कि रिमझिम के लिए। उसी समय समीर रिमझिम से मिलने उसके कमरे में पहुंचा। उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने सोचा तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूं। रिमझिम मुस्कुराई, लेकिन उसकी निगाहें समीर के चेहरे पर टिक गईं। वह समझ रही थी कि उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? उसने सीधे पूछा। समीर एक पल के लिए ठिठक गया, फिर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके जवाब से अधिक उसकी आंखों ने सच बता दिया। रिमझिम के मन में अब संदेह गहराने लगा था। रात होते होते उसे एक और अजब बात दिखाई दी। उसने देखा कि अभीक बना चुपचाप महल के पुराने हिस्से की ओर जा रहा है, वही हिस्सा जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। रिमझिम ने दूरी बनाकर उसका पीछा करने का फैसला किया। अंधेरे गलियारों में उसके कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर सच जानने का साहस पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उसे नहीं पता था कि वह किस रहस्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन इतना तय था कि आज की रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में टंगी मशालों की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। रिमझिम सावधानी से अभीक बन्ना का पीछा कर रही थी। उसके कदम बेहद हल्के थे, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था मानो पूरी दुनिया सुन सकती है। अभीक महल के पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां धूल जमी थी, दीवारों पर समय के निशान थे और हवा में सीलन की गंध फैली हुई थी। उसने चारों ओर देखा, फिर एक भारी पत्थर की दीवार के पीछे छिपे दरवाजे को खोला और भीतर चला गया। रिमझिम कुछ पल रुकी। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सच जानने की चाहत। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, कोई है, मुझे बाहर निकालो। यह सुनते ही रिमझिम की सांसें थम गईं। वह तेजी से आगे बढ़ी और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। सुनंदा वहां थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन जिंदा। रिमझिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर सुनंदा को गले लगा लिया। ये किसने किया? उसकी आवाज कांप रही थी। सुनंदा ने भारी स्वर में कहा, तुम्हें रोकने के लिए यह सब पहले से योजना बनाकर किया गया था। किसने? रिमझिम ने पूछा। सुनंदा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समीर, अभीक और अमायरा। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी क्षण उसके पीछे कदमों की आहट हुई। समीर वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। रिमझिम ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, तो तुमने एक इंसान को कैद कर दिया? समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था बस कुछ दिनों की बात होगी। तुमने मेरा भरोसा कैद कर दिया, रिमझिम ने टूटे स्वर में कहा। अमायरा भी पीछे आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ था। मैंने गलती की, उसने कहा, लेकिन अब और नहीं। रिमझिम ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने सुनंदा को बाहर निकालने की तैयारी की और मन ही मन ठान लिया कि पूरे महल के सामने सच उजागर करेगी। आज सिर्फ एक महिला आजाद नहीं हुई थी, आज रिमझिम भी भ्रम और भरोसे के बंधन से मुक्त हो चुकी थी। तहखाने से लौटने के बाद रिमझिम की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ सच्चाई की चमक और निर्णय की कठोरता थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि बिना सबूत के सच भी झूठ बना दिया जाता है। अगली सुबह महल में तनाव और बढ़ गया। समीर लगातार रिमझिम से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिमझिम अब हर शब्द के पीछे छिपे इरादे को समझ चुकी थी। वह शांत थी, लेकिन भीतर उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका था। उधर अमायरा भी बेचैन थी। उसने समीर को समझाने की कोशिश की। अब और झूठ मत बोलो, उसने कहा। रिमझिम सब जान चुकी है। समीर चौंक गया। क्या? हाँ, अमायरा ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो वह तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। समीर का डर गुस्से में बदल गया। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था, अमायरा ने जवाब दिया। साथ देने का मतलब गलत को सही कहना नहीं होता। बहस तेज हो गई। समीर अपना संतुलन खो बैठा और गुस्से में अमायरा को थप्पड़ मार दिया। उसी क्षण दरवाजा खुला। रिमझिम सामने खड़ी थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अमायरा की आंखों में आंसू थे, समीर के चेहरे पर पछतावा। रिमझिम ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, जिस इंसान को अपने डर पर नियंत्रण नहीं है, वह किसी और की जिंदगी कैसे संभालेगा? समीर ने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन रिमझिम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब एक शब्द भी नहीं। उस दिन रिमझिम ने अपने कमरे में बैठकर सारे सबूत इकट्ठा किए। तहखाने की तस्वीरें, सुनंदा का बयान और उन रास्तों का विवरण जहां से अभी चुपचाप आता जाता था। अमायरा ने भी उसके साथ खड़े होने का निर्णय लिया। मैंने गलती की, उसने कहा, लेकिन अब सच छिपने नहीं दूंगी। रिमझिम ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे अमायरा में प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक इंसान दिखाई दिया जो अपनी गलतियों से सीख रहा था।
उस रात रिमझिम ने अंतिम फैसला किया। अब ये लड़ाई सिर्फ सुनंदा के लिए नहीं थी, ये विश्वास, आत्मसम्मान और सच के लिए थी। और बहुत जल्द पूरा महल उस सच्चाई का सामना करने वाला था जिसे इतने दिनों से अंधेरे में कैद रखा गया था। महल में उस शाम एक भव्य समारोह रखा गया था। झूमरों की रोशनी पूरे दरबार हॉल में फैल रही थी। परिवार के सभी सदस्य, मेहमान और सेवक वहां मौजूद थे। बाहर से सब कुछ शाही और शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर कई दिल तेजी से धड़क रहे थे। रिमझिम सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। उसके पीछे अमायरा चल रही थी और कुछ ही क्षण बाद पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया जब सुनंदा सबके सामने आकर खड़ी हो गई। दादी सास स्तब्ध रह गई। सुनंदा, उनके मुंह से बस इतना ही निकला। रिमझिम ने सबके सामने कहा, जिसे आप सब खोज रहे थे, उसे महल के तहखाने में कैद रखा गया था। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। समीर ने आंखें बंद कर ली। अभीक बन्ना का चेहरा उतर गया। रिमझिम ने एक एक कर पूरी सच्चाई बता दी। कैसे उसे रोकने के लिए ये साजिश रची गई, कैसे सुनंदा को छिपाया गया और कैसे विश्वास को धोखे में बदल दिया गया। दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने समीर से पूछा, क्या यह सच है? समीर की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं रिमझिम को खोना नहीं चाहता था। प्यार किसी को कैद करने का अधिकार नहीं देता। रिमझिम ने दृढ़ आवाज में कहा। अभीक आगे बढ़ा। गलती मेरी भी थी। मैंने सोचा मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ। अमायरा ने भी सबके सामने सिर झुका दिया। मैंने देर से सही, लेकिन सच का साथ चुना। पूरे महल में गहरा सन्नाटा छा गया। दादी सा ने कठोर स्वर में कहा, आज इस महल ने सीखा है कि झूठ से रिश्ते नहीं बचते, टूटते हैं। समीर रिमझिम के सामने आया। मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। रिमझिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। माफी शब्दों से नहीं, विश्वास से मिलती है, और विश्वास वापस बनाने में समय लगता है। समीर ने सिर झुका लिया। उस पल महल की हवा बदल गई। आज सिर्फ एक साजिश उजागर नहीं हुई थी, आज हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू हुई थी। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार में सबसे जरूरी चीज विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव रिमझिम।